सर जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना कौशाम्बी के रेगुलर पुलिसिंग के क्रम में एक छोटा सा इनपुट मिल गया था कि कुछ संदिग्ध लड़के के बारे में पता चला। हमारे बीट के जो ऑफिसर्स हैं वो लोग उन लड़कों को साथ पूछताछ करना शुरू किया तो हम लोगों को कुछ और चीज़ें समझ में आया। इसी क्रम में हम लोगों ने उनके सारे मोबाइल फ़ोन्स का एनालिसिस किया है, उनके गैलरी देखा है, तो एक ऐसा नेटवर्क उसमें प्रकट हुआ है। ये लोग कुछ संदिग्ध लोगों के साथ इनका संबंध प्रकाश में आया। इस संबंध में हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ करने के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति से उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया। वर्तमान पे उनका विचारण अभी चल रहा है। सर कहाँ पे इन्होंने कैमरे लगाए थे, क्या किया था? इसमें अभी तक के विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ बाहरी लोगों के कहने पर इन लोगों ने 2 जगहों पे कैमरा लगाए, एक दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पे और एक सोनीपत के रेलवे स्टेशन पे, जो दोनों कैमरा हमारे विवेचना के क्रम में बरामद भी हुए हैं। गाजियाबाद में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक बड़ा स्लीपर सेल का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा था और इसे खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठा ISI इस पूरे नेटवर्क को फल फूलने के लिए बड़ी रकम भी खर्च कर रहा था। यह खुलासा तब हुआ जब गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस को मुखबिरों से एक सूचना मिली कि कुछ लोग CCTV इंस्टॉल कर रहे हैं और इन इंस्टॉलेशन के बदले वो मोटी रकम जो है वो उन्हें दे रहे हैं। जिसके बाद पुलिस का नेटवर्क एकदम से एक्टिव हुआ और उसके बाद पता चला तो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक महिला महक भी थी। ये सभी अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि पाकिस्तान से उन्हें कुछ ऐसे निर्देश मिलते थे जिसमें CCTV इंस्टॉलेशन करनी थी और ये CCTV इंस्टॉलेशन सिर्फ और जगह नहीं, भीड़ भरे इलाकों में, रेलवे स्टेशन और साथ ही सैन्य ठिकाने जो भारत के अलग अलग हैं वहाँ पर उन्हें इन सब की रिपोर्ट और इन सब के वीडियोस, फोटोज़ सब कुछ पाकिस्तान भेजना था। लेकिन पहले ये इंस्टॉलेशन अगर CCTV कैमरों के जरिए फुटेज होता था तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता था और उसके बाद ही मोटी पेमेंट दी जाती थी। इसके लिए कई अलग अलग इलाकों में, चाहे दिल्ली के रेलवे स्टेशन में और उसके अलावा सोनीपत के रेलवे स्टेशन, 2 इलाकों में जो CCTV इंस्टॉलेशन लगाया गया उसमें खासतौर से कैमरे का इस्तेमाल वो होता था जो सोलर सिस्टम के थ्रू होता था। सोलर सिस्टम वाले कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा था और 2 जगह पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को इन कैमरों की पड़ताल पता चली और उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही है। 6 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इन लोगों ने कई खुलासे किए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य, दिल्ली और हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर ये इस नेक्सस को अपने स्लीपर सेल नेटवर्क के जरिए बढ़ाना चाह रहे थे। हर उस फुटेज को, चाहे वो अंबाला का सैन्य ठिकाना हो या दिल्ली का हो या फिर दूसरे राज्यों का, हर ठिकाने की इनको भनक थी। इनकी जानकारियाँ इकट्ठा करना इनका टास्क था और इसीलिए पाकिस्तान में बैठे हुए सजाद भट्टी का भी इसमें रोल सामने आया है। इसके अलावा ISI हैंडलर जो पाकिस्तान से लगातार निर्देश दे रहा था उसके बारे में इनपुट यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि किसी को भी ये जानकारी नहीं दी जाती थी। ये बताया जा रहा था कि दूसरी तरफ से जो हैंडलर बात करते थे वो सभी हिंदी बोलते थे, शुद्ध हिंदी बोलते थे और इन लोगों को शुद्ध हिंदी के जरिए ही ये पूरा टास्क दिया जाता था कि कैसे उन्हें कैमरा इंस्टॉल करने हैं और कहाँ कहाँ पर करने हैं। तकरीबन 50 ऐसी लोकेशन थी जहाँ पर ये 100 से ज़्यादा CCTV कैमरा थे सोलर सिस्टम से चलने वाले, उनको इंस्टॉलेशन करना था और इसीलिए अभी सिर्फ 2 जगह पर इंस्टॉलेशन हुआ था। जो पेमेंट इनको पहुंची थी वो ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर इनको की गई थी, क्योंकि कुछ हवाला के जरिए भी पैसा आना था, ये भी यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस की इसमें काफ़ी तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे नेक्सस का पता लगाया, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में बैठकर पूरे देश के खिलाफ
देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये पूरा नेक्सस खड़ा किया जाना था, जिसमें हर इलाके से स्लीपर सेल को जोड़ने वाले नेटवर्क को खड़ा करने के लिए युवाओं को बरगलाना था। उन्हें कुछ ऐसे वीडियोस दिखाई देते थे, उन्हें कुछ ऐसे वीडियोस भेजे जाते थे ताकि रेडिकलाइज किया जा सके। सबसे ज़्यादा लोगों को इस नेटवर्क से जोड़ने की मुहिम इसमें छेड़ी गई थी और इसके लिए बाकायदा हनी ट्रैप के लिए महिला महक का भी इस्तेमाल हो रहा था। और इसीलिए ये सारी कड़ियाँ जोड़ते हुए पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां और जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची है कि अभी इनसे कई सारी पूछताछ करनी है, कई सवालों का जवाब इनसे हासिल करना है और इसीलिए इनसे लगातार पड़ताल जारी है।